हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आरपीएससी ने आज आरएस मेंस के लिए यहाँ पे नया सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है, जिसका लिंक जो है वो आपको आरपीएससी की पे मिल जाए जल्दी। एक नया सिलेबस आने का मतलब आप समझ रहे होंगे, शायद आपके एग्जाम जो है वो अगले 2.5 से 3 महीने किसी भी हालत में हो। बहुत कम समय है आपके पास में, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अब इन सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना है, यही प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको सिस्टमैटिक बैच ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी पे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आरएस मेंस के, जिसमें सारे पेपर्स की प्रिपरेशन अलग से करवाई जा रही है। और इसके लिए साथ में टेस्ट सीरीज आपकी सब्जेक्ट वाइज हो रही है। जल्दी से जुड़ सकते हैं आप। अब देखिए, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। जो आरपीएससी ने नया सिलेबस जारी किया है, तो 2021 का नया सिलेबस जारी किया है आरपीएससी ने, वो आज ही किया है। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सबकी चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, देखो। सबसे पहले तो मैं 2018 का पेपर आपके सामने लेके आता हूं। 2018 में सिलेबस हमारा क्या हुआ करता था और 2020 में 21 में क्या चेंज हो गया है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या था? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल आपके सिलेबस में हुआ करता था। सबसे पहली बात, सेवा क्षेत्र हटा दिया गया है। सर्विस सेक्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें कुछ नए टॉपिक्स को जोड़ दिया गया है। वो टॉपिक्स कौन से हैं, चर्चा करेंगे हम लोग। इसी के साथ बैंकिंग टॉपिक पूरा हटा दिया है। प्रीलिम्स में बैंकिंग पहले से था, लेकिन मेंस में से बैंकिंग हटा दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो पहले प्रीलिम्स में थे, मेंस में नहीं थे, वो अब नए सिलेबस में ऐड कर दिए हैं। ये एक बहुत अच्छी, एक खुशखबरी है, क्योंकि वो टॉपिक जो आप प्रीलिम्स में पढ़ के आ चुके हो, बस यहाँ पे आपको उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस में ये सारे टॉपिक तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नए टॉपिक्स को और जोड़ा गया है। और फॉरेन फॉरेन कैपिटल, विदेशी निवेश, मल्टीनेशनल कंपनी, एफडीआई, एफपीआई, ये सारे कंसेप्ट अब हटा दिए हैं। ये कंसेप्ट यह नहीं है, ये कंसेप्ट आगे जाके आप लोग मैनेजमेंट में बड़े पढ़ लोगे, कुछ टॉपिक पॉलिटी में आ रहे हैं, बट फिलहाल इकोनॉमिक्स से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो नया वाला सिलेबस है, उस नए वाले सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जोड़ दिए हैं। तो देखिएगा, कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियां, ये एक नया टॉपिक है जो इस बार ऐड किया है। यही टॉपिक राजस्थान लेवल पे भी ऐड किया है और इंडिया लेवल पे भी ऐड किया है। मतलब आपको भारतीय कृषि के बारे में जो भी ग्रोथ हुई है, भारतीय कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ और उसकी प्रोडक्टिविटी, ये एक नया टॉपिक ऐड किया है। इसी के साथ में खाद्य प्रसंस्करण, तो पहला टॉपिक ये जोड़ा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये भी जोड़ा है। खाद्य प्रबंधन, ये पहले हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी ऐड हुआ है, ये तीसरा टॉपिक। कृषिगत सुधार एवं चुनौतियां, ये चौथा टॉपिक। ये सारे टॉपिक नए जुड़े हैं। तो बात ये आती है कि सर, इसका मतलब इससे पहले जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ के आए हैं, क्या वो नहीं है क्या? वो तो आपको पढ़ने ही है। मतलब आपको यहाँ पे कृषि सुधार की, कृषि क्षेत्र की जो चालू स्थिति है, वो तो अभी भी पढ़नी है। जो चालू स्थिति है वो अभी भी पढ़नी है। इसमें जो भी आपको इशू आ रहे हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, कृषि के जो भी मुद्दे हैं, वो आपको अभी भी पढ़ने हैं। और पहले आपका एक और टॉपिक था, वो था नए नए कौन कौन से इनिशिएटिव हो रहे हैं, कौन कौन सी योजना जो है वो लग रही है, वो आपको अभी भी पढ़ने हैं। तो कृषि क्षेत्र में ये चार टॉपिक नए जुड़े हैं। जो पहले वाले टॉपिक हैं, स्टेटस, इशू, इनिशिएटिव, वो आपको पढ़ने ही है। वो या तो यहाँ काम आ जाएगा या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आ जाएगा, लेकिन काम जरूर आएगा, ये बात श्योर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रखा है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले भी था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में करंट स्टेटस, इशू और इनिशिएटिव तो पहले भी थे, लेकिन अब इसमें क्या नया जोड़ दिया है, तो इसमें जोड़ी है औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां जोड़ दिए हैं। ठीक है, प्रवृत्तियों में आपको लेना है यहाँ पे सबसे पहले औद्योगिक नीति, आपके आरएस फिल्म्स में दे रखी है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस भी एक टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। इंडस्ट्री में ही उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन,
मतलब आर्थिक सुधार, ये तीसरा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक भी आप आरएस प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो। ओके, और इसी के साथ में आपका यहाँ अवसंरचना एवं आर्थिक वृद्धि, ये भी टॉपिक जुड़ा है, लेकिन ये टॉपिक भी आपने आरएस प्रीलिम्स में पढ़ रखा है, बट यहाँ तो बस आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन चैप्टर पहले नहीं था, हालांकि इन्फ्लेशन चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2021 में तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2018 में 2 क्वेश्चन आपके इन्फ्लेशन से आए थे, मुद्रास्फीति से आए थे, तो यहीं पे सुधार किया है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का नया टॉपिक भी यहाँ पे जोड़ दिया है, तो ये एक नया टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ दिया गया है। देन उसके बाद में पुराने सिलेबस में आपके 12वां वित्त आयोग लिखा हुआ था, जबकि वित्त आयोग 15वां आ चुका है। तो वित्त आयोग इस बार भारत का भी जोड़ा है, और राजस्थान के सिलेबस में राजस्थान का भी वित्त आयोग जोड़ा है ना। और राज्यों की भूमिका केंद्र में, केंद्र की भूमिका राज्य में, ये टॉपिक राजस्थान और इंडिया दोनों लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग राजस्थान वाले टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे समझ लीजिए केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध क्या होता है। नवीनतम वित्त आयोग मतलब 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है, वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। इसी के साथ में राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसको हम फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, जो 2003 में आया था। हालांकि ये टॉपिक हम लोग पब्लिक फाइनेंस के साथ पढ़ते थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक अब नया आपके सिलेबस में जुड़ गया है। अब क्योंकि नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा डिटेल में हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसमें थोड़ा समझेंगे। भारत में राजकोषीय सुधार पहले भी था, अभी भी है, कोई अंतर नहीं है। तो एक टॉपिक यहाँ पे वित्त आयोग हमको समझना है, और दूसरा एफआरबीए में हमको समझना है। ये हो गया। बजट की प्रवृत्तियां पहले नहीं था, तो बजट के जो नए नए ट्रेंड हैं, बजट के जो बजटरी जो ट्रेंड्स हैं, उनको समझना पड़ेगा। वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं बजट में ना, रेल बजट में क्या हो रहा है, आम बजट में क्या हो रहा है, इसमें देखना पड़ेगा। वर्तमान की जो राजकोषीय नीति है, ये पहले भी था। भारत में कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स, ये भी पहले था। अनुदान, सब्सिडी, कैश ट्रांसफर, ये भी पहले था। राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियां, मतलब अभी रेवेन्यू का मतलब जो कैपिटल रेवेन्यू है, और टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, उन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ भी कुछ नए टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए हैं। उसके बाद में जैसा मैं आपको बता रहा था, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, सरकार का रोल क्या होता है, इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी होती है, क्या हमारी गवर्नमेंट जब जब भी मार्केट फेल होगा, तो क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट की भूमिका क्या होगी। और हमारे इकोनॉमी में 3 प्रकार की वस्तु होती है। एक प्राइवेट गुड्स होते हैं, मेरा मोबाइल मेरी कार, ये प्राइवेट गुड्स हैं। एक होते हैं सार्वजनिक गुड्स, जिसे हम लोग पब्लिक गुड्स कहते हैं, रोड या पार्क, ये सब पब्लिक गुड्स है। और एक मेरिट गुड्स होते हैं, जिनको हम लेते हैं तो हमको तो बेनिफिट मिलता ही है, समाज को भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोग एजुकेशन ले रहे हो तो आपको बेनिफिट है, साथ साथ समाज को बेनिफिट। ये प्योर टॉपिक आपके उन्हीं, ये वही टीचर्स आपको पढ़ा पाएंगे जो स्पेशली कॉमर्स के हैं, और मैं कॉमर्स का हूं, तो डेफिनेटली ये टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। आगे आ जाओ, सामाजिक क्षेत्र। ओके, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तो था ही, लेकिन इसमें अब सामाजिक क्षेत्र भी जुड़ गया है, मतलब गरीबी, बेरोजगारी, असमानता पहले पड़ी हुई है। नए टॉपिक क्या है, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा नीति। तो नई शिक्षा नीति थोड़ी सी हमको देखनी पड़ेगी, नई स्वास्थ्य नीति हमको देखनी पड़ेगी। प्रभावी नियामक समस्या क्या क्या है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। आर्थिक विकास में जैसा मैं बता रहा था कि केंद्र की भूमिका तो इंपॉर्टेंट है ही है, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका क्या है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रोजगार में ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेट, ये भी देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो एक क्रांतिकारी परिवर्तन इंडियन इकोनॉमी में किया गया है। फिर मैं आता हूं सीधा वर्ल्ड इकोनॉमी में। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या परिवर्तन किए गए हैं, यहाँ भी बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले पहले वैश्विक आर्थिक मुद्दे एवं प्रवृत्तियां, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, ये आपको पहले सिलेबस में दे रखे थे। क्या ये अभी भी हैं? बिल्कुल, ये अभी भी हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन विकासशील उभरते विकास देशों की संकल्पना हटा दिया गया है। वैश्विक परिदृश्य में भारत, ये भी हटा दिया गया है। वैश्विक परिदृश्य में भारत हटाना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसका कोई अंत ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पे आरएस मेंस के इकोनॉमिक्स में एक बहुत स्पेसिफिक सिलेबस यहाँ दे रखा है कि आपको पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में ये समझना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों के रिसेंट में क्या-क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इनका इंडिया के साथ में क्या कनेक्शन है, चाइना ने इंडिया की एप्लीकेशन को बैंड कर दिया है तो डब्ल्यूटीओ में क्या होगा, है ना? जो ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका चाइना के बीच में उसका क्या होगा? तो ये सब अंतरराष्ट्रीय मुद्दे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हमको समझने पड़ेंगे। एक तो टॉपिक ये है और दूसरा एक टॉपिक और ऐड किया है। ये टॉपिक तो पहले भी था, अभी भी है। सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो राजस्थान में भी है और इंडिया में भी है। अपने आप में सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में ही एक और टॉपिक दे रखा है जो कि क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके वर्ल्ड इकोनॉमी में कवर होते हैं, परिवर्तन हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी ड्रास्टिक चेंज हुए हैं। जो कोर्स पहले हुआ करता था उसमें अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के गए हो तो राजस्थान इकोनॉमी मोर और लेस पूरी कवर हो जाती थी। लेकिन अब ये सिस्टम बदलेगा। अब ये सिस्टम बदलेगा, क्यों बदलेगा? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलने वाले। ये टॉपिक तो अब आपको अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं? तो देखिए, पहले जो सिलेबस हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? देखिए, राजस्थान में कृषि ये अभी भी है, बागवानी बागवानी डेयरी और पशुपालन, तो बागवानी अब काट दिया है। अब बागवानी आपके सिलेबस में नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र अभी भी है लेकिन कुछ परिवर्तन हुए हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ डेवलपमेंट और आयोजना ये सिलेबस में से काट दिया गया है। मतलब राजस्थान की पंचवर्षीय योजना, राजस्थान की ग्रोथ, राजस्थान की डेवलपमेंट नहीं पढ़नी है। सेवा क्षेत्र को पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी में भी हटा दिया है और राजस्थान की इकोनॉमी में भी हटा दिया है। राजस्थान की विकास परियोजनाएं देखनी है, राजस्थान में पीपीपी मॉडल देखना है, लेकिन पीपीपी मॉडल जो है वो केवल कुछ क्षेत्रों में ही इस बार पूछा जाएगा। मतलब पीपीपी मॉडल एक तो पावर के क्षेत्र में और एक ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, इन दो क्षेत्रों में ही पीपीपी मॉडल देखना है। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम तो हर एक जगह, इवन एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, सब जगह देखते। लेकिन इन्होंने कहा कि भैया आपको आधारभूत संरचना तो पढ़ना है। अब आधारभूत संरचना में तो सब कुछ आ जाता है, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रोड आ जाता है, यहाँ पे हमको केवल पावर और ट्रांसपोर्ट ही पढ़ना है। देन उसके बाद में राजस्थान जनगणना की परिदृश्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक भी काट दिया है। तो इतने सारे टॉपिक काटने के बाद में क्या नया परिवर्तन हुआ है राजस्थान की इकोनॉमी में, आइए मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आप देख सकते हैं कृषि परिदृश्य आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उत्पादन एवं उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यही इंडियन एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी एक नया शब्द आया था और राजस्थान की इकोनॉमी में भी प्रोडक्टिविटी आया है। आपको एक डेटा पता होगा कि जब भी कोई नया सिलेबस आता है किसी भी एग्जाम में, उस नए सिलेबस में जो जो भी टॉपिक नए जुड़े होते हैं वहां से परीक्षा में क्वेश्चन आने की, प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो टॉपिक नए नए आ रहे हैं डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा। तो उत्पादन एवं उत्पादकता ये आपको देखना होगा, ये एक नया टॉपिक डाला है। जल संसाधन सिंचाई ये पहले नहीं था, ये डाला है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये पहले नहीं था, अभी डाला है। डेयरी पशुपालन पहले भी था, अभी भी है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण अवसंरचना ये अभी डाला है, तो चौथा टॉपिक नया। पंचायती राज पर राज्य वित्त आयोग, जैसा मैं बता रहा था कि वित्त आयोग इंडिया राजस्थान का दोनों का अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये पांचवा इंपॉर्टेंट टॉपिक। औद्योगिक विकास में पहले केवल लेटेस्ट घटनाएं ही देखनी थी जो कि हमको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे औद्योगिक विकास का संस्थागत ढांचा क्या है, औद्योगिक वृद्धि और नव प्रवृत्तियां ये तो पहले भी था। खादी और ग्रामोद्योग, तो एक तो छठा टॉपिक यहाँ, सातवां टॉपिक खादी और ग्रामोद्योग का जो टॉपिक है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं मिलेगा। अवसंरचना में इसमें बहुत बढ़िया काम किया है। अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले भी था, अभी भी है,
लेकिन इन्होंने साफ-साफ बोल दिया कि अवसंरचना विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको केवल क्या पढ़ना है, आपको पावर पढ़ना है और पावर के साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। बस ये दोनों चीज़ें ही पढ़नी है, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि ये जो पावर और ट्रांसपोर्टेशन है ना, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ हुआ है और इसी में पीपीपी मॉडल जो आया है, उसका दृष्टिकोण बताओ, उसकी संभावनाएँ बताओ। ओके, फिर उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, ये पहले भी था। इसमें नया टॉपिक क्या आया है, तो एक तो यहाँ पे 7वां टॉपिक ये आ गया, 8वां टॉपिक ये आ गया। राजस्थान की विकास परियोजनाएं पहले भी था, लेकिन राज्य बजट, राजस्थान का बजट और उसमें राजकोषीय प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी राजकोषीय प्रबंधन पर फोकस किया था, यहाँ भी किया है। तो 9वां पॉइंट ये हो गया। राजस्थान की कल्याण योजनाएं पहले भी थी, सामाजिक न्याय, सहकारिता और सशक्तिकरण, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, सतत विकास लक्ष्य, ये पहले भी था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक राजस्थान की इकोनॉमी से हट गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हॉर्टिकल्चर हट गया है, फॉरेस्ट्री हट गया है, राजस्थान का ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग हट गया है, सर्विस सेक्टर हट गया है, डेमोग्राफिक सिनेरियो भी हट गया है। और इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं, ये सारे नए टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोसेसिंग, फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म नया जुड़ा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एलपीजी पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर नया जुड़ा है। सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी ये नई जुड़ी है। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में 3 तरह के गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स, ये नए जुड़े हैं, ये पढ़ने हैं। और पब्लिक फाइनेंस में जो पहले थे वो तो है ही है, लेकिन उसमें बजटरी ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इन रेवेन्यू, रेवेन्यू के ट्रेंड्स और फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जुड़ गया है। फाइनेंस कमीशन 15वां क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति भी जुड़ गए हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या क्या नया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में फॉरेन कैपिटल को हटा दिया गया है। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ये कंसेप्ट भी हटा दिया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक नया टॉपिक डाल दिया है। इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग पूरा हटा दिया, सर्विस सेक्टर, 12वां फाइनेंस कमीशन, 12वां 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, विदेशी पूंजी, एफडीआई, एफपीआई, एग्जिम पॉलिसी नई वाली पॉलिटी में डाल दी है, यहाँ हटा दी है। और मल्टीनेशनल कंपनी, ये मैंने आपको पूरा की पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। मुझे लगता है कि आपको एक्चुअल में इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि वाह, इकोनॉमिक्स से अगर आप इस सिलेबस को ऐसे देखोगे पीडीएफ से, तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ से मैंने दोनों सिलेबस को कंपेयर करके बता दिया है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में, तो जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको नकुल सर अनअकैडमी के नाम से मिल जाएगा, जहां पे मैं दिन भर में बहुत सारी पोल, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स डालता रहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे मेरी क्लासेस होती रहती है। और अनअकैडमी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो नकुल मेरा नाम है, लाइव में पढ़ाता हूं, तो नकुल लाइव कोड लगाना है। इस कोड लगाते ही आपको सीधा 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। 1 महीने से 24 महीने तक के आपके पास में ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन के, बिल्कुल ले सकते हैं। इन सारी परीक्षाओं के लिए अब अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, एक ही तैयारी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर के कोर्स, टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हैं। ग्राम विकास अधिकारी, कांस्टेबल की कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। आरएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए नया बैच शुरू हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं। और आरएस मेंस के लिए आप देख सकते हैं, आरएस मेंस की पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज और आरएस मेंस में पेपर 1, 2, 3, 4 सब शुरू हो चुके हैं। तो देर किस बात की, आ जाइए अनअकैडमी पे और कोड लगा दीजिए मेरा नकुल लाइव, और मिलते हैं हम लोग पूरे सिलेबस के साथ। मेरा भी कुछ कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आरएस मेंस में इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ रोज सुबह 9 बजे, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी से मैंने शुरू किया है। शाम को 4 बजे फाउंडेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी चल रही है, और रोज शाम को 6 बजे स्पेशल क्लास में मैं आपको राजस्थान इकोनॉमी पढ़ाने वाला हूँ। तो टोटल मिला के ये जो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई-नई अपडेट के साथ में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अभी के अभी अपने उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो आप ही के साथ तैयारी कर रहे हैं आरएएस एग्ज़ाम की। धन्यवाद।